हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 13.1 के 4 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो सारणी दे रखी थी जो मैंने बोर्ड पे बना दी। ठीक है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है। तो मैं माध्य ज्ञात करने के लिए नॉर्मली पग विचलन विधि का प्रयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि आंकड़े थोड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है इसमें जो ये अंतराल आ रहा है ना, वर्ग अंतराल, ये असतत है। असतत ऐसे जैसे यहाँ पर क्या है 50 से 52, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 52 से 54 ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो 52 और 53 के बीच की संख्या है गायब हो गई, तो असतत है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सतत बनाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। आगे जितने भी अपने माध्य कर बहुलक ज्ञात करने के लिए सवाल आएंगे, उनको असतत को क्या बनाओगे, सतत बनाओगे। इस सवाल में अगर अपन असतत को, ये जैसे असतत है, इसको सतत ना बनाए तो भी अपने आंसर आ जाएगा। मतलब माध्यम में फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्ग अंतराल सतत है या असतत, माध्य में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सतत बना के करूंगा तो भी वही आंसर आएगा, और असतत रखूंगा तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर देखो असतत को सतत बनाना है तो उसका तरीका क्या है, जो ये लोअर लिमिट है, लेफ्ट साइड की लिमिट, उसमें से तो 0.5 घटाना है। ठीक है। जैसे यहाँ 50 है तो 0.5 घटाए कितना हो गया 49.5, 53 है तो 0.5 घटाए कितना हो गया 52.5, और यहाँ पर 55.5, 58.5 और 61.5। और इधर की साइड मतलब अपर लिमिट में क्या करोगे, 0.5 जोड़ दोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये असतत वर्ग अंतराल है ना, ये किसमें बदल जाएगा, सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। ठीक है। तो अपन चाहें तो बिना सतत को सतत बनाए कर सकते हैं, सतत को नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ सतत कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या था 50 से 52 और 53 से 55। ठीक है, ऐसे ही था। तो क्या करना है, यहाँ पर 0.5 घटाए, 50 में से 0.5 गए, कितने बच गए 49.15। यहाँ 53 से घटाए तो 52.5, 56 से घटाए तो 55.5, 59 से घटाए तो 58.5, 62 से घटाए तो 61.5। ठीक है। इधर 0.5 जोड़ दो, तो 52 में 0.5 जोड़ोगे तो 52.5, 55.5, 58.5, 61.5 और 64.5। ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये तो क्या होता है एफ आई। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, एक्स आई। एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक्स आई। कैसे ज्ञात करते हो, देखो मैंने 0.5 घटाने का फायदा क्या हुआ, ये देखो सतत बन गया। 49.5 से 52.5, तो यहाँ पर देखो 52.5 आ गया, 55.5 से 55.5 आ गया। देखो सतत बन गया, बीच में कोई संख्या ही नहीं छूटी। ठीक है। तो असतत आ जाए तो उसको सतत बनाना जरूरी है। माध्य में ऐसा जरूरी नहीं, माध्य में नहीं बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे और आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 51। इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 52, जो अपने 53 54 आ जाएगा। ठीक है। अब देख लो कितने का गैप है, 3 3 का गैप है, 54 57, ये 3 जोड़ा 60, ये 3 जोड़ा 63। किसी को कोई कंफ्यूजन, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो। तो मैंने डायरेक्ट ही बीच की संख्या लिखना आसान समझा, इसलिए मैंने बीच की संख्या लिख दी। ठीक है। अब यहाँ पर पग विचलन में क्या निकालते हैं, यू आई, तो एक्स आई माइनस ए बटेवा एच। ठीक है। अब ए, इसमें से बीच की संख्या कौन सी 57, तो एक्स आई माइनस 57, और एच कितना गैप है, सब में 3 3 का गैप। ठीक है। ट्रिक क्या बताइए, वर्ग अंतराल सेम हो तो जिस जो ए माना उसकी सीध में तो 0, फिर 1, फिर 2 और ऊपर -1 -2, ये ट्रिक है। और ऐसे करना चाहो तो अक्स मतलब 51 में से 57 गए, -6,
माइनस के 6 में 3 का भाग दिया, माइनस का 2। 54 में से 57 गए, माइनस के 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, लेकिन माइनस का। 57 में से 57 गए 0, 60 में से 57 गए प्लस के 3, प्लस के 3 में 3 का भाग 1। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो एफ आई, इसको इससे गुणा किया, 15 दूने 30, 110 को माइनस 1 से किया तो माइनस 110, इसको 0 से किया तो 0, इसको 115, इसको किया तो 25 दो 50। अब ये कैसे करते हैं, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दो, ये कितना जाएगा माइनस का 140, और ये कितना हो जाएगा 165। ठीक है, ये प्लस माइनस कटेगा, 65 में से 40 गए, कितने बच गए 25। तो एफ आई यू आई कितना आ गया 25, मतलब यू कितना आ गया 25। ठीक है, और एक और एफ आई चाहिए, इसकी टोटल भी चाहिए, तो इसकी टोटल भी कर देते हैं। ठीक है, 5 10 15 20 का 0 हासिल 2, 3 4 7 8 9 10, 0 हासिल 1, 1 2 3 4, तो पेटियों की संख्या कितनी हो गई 400। फॉर्मूला लगाओ, इधर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कल्पित माध्य क्या माना आपने 57, ए का मान कितना माना अपन ने 57, और एच कितना माना 3। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटेवा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, इसको सही लिख देता हूँ, एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है, ए कहाँ है, ये रहा 57, एफ आई यू आई ये रहा 25, सिग्मा ऑफ 400, और एच कितना है 3। ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं 25 के पार्ट से, 25 25 एकम 25 बचिए 15, 150, 25 छक्का 100, तो ये कितना आ जाएगा 57 प्लस 3/16। अब 16 का 57 सॉरी 3 में भाग दे दो, पॉइंट लगाया 30, 16 एकम 16, बच गए 14, 40 हो जाएंगे, 16 16 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कितने में आ जाएगा 16 7 में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 57.187। अब देखो नियम क्या कहता है लगभग बनाने का, पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या अगर 5 से बड़ी है तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, तो 18 है तो कितना हो जाएगा 19। पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या कितनी थी 7 थी, तो यहाँ 1 जोड़ दिया, और यहाँ क्या लिख देंगे अपन लगभग। ठीक है, ये आंसर हो गया अपने। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय और सारणी अपने को दे रखी है, मैंने बोर्ड पर उतार लिया। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, तो इनका टोटल कितना है 25 परिवार है, तो अगर जोड़ोगे तो भी 25 आएगा, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और आंकड़े बड़े दिख रहे हैं इसलिए मैं कौन सी विधि यूज करूंगा, पग विचलन। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह है। ठीक है, क्या जाएगा अक्साई, और ये क्या होता है एफ आई। 100 और 150 के बीच में कौन सी संख्या होती है 125, और जोड़ना चाहो तो 100 और 150 कितना होता है 250, 250 में 2 का भाग दिया 125, और गैप कितना कितना है 50 50 का गैप, तो 50 50 जोड़ दो, 50 जोड़े तो 175, इसमें 50 जोड़े तो 225, 50 जोड़े 275, और ये 325। ठीक है, अब यू आई ज्ञात करना है, क्या फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए, कौन सी बीच वाली संख्या कौन सी है 200,
25 बटेवा 2 XI माइनस 225 बटेवा H कितना गैप है 50 का। ठीक है, तो कल्पित माध्य क्या माना अपन ने, A बराबर 225 और H बराबर क्या माना 50। ठीक है, अब ट्रिक ध्यान है, जो माना उसकी सीट में 0 -1 -2 1 2। ठीक है, और करना चाहो तो भी कर सकते हैं। 125 में से 225 गए 100 माइनस के 100, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, और 50 का भाग दोगे 100 में 2 बार माइनस। सेम टू सेम आगे की वाली संख्या आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करना है, FI को UI से, ये रहा FI ये रहा UI, गुणा करो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 को 0 से क्या 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ा -13, इन दोनों को जोड़ा 6, 13 में से 6 गए कितने बच गए 7। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A का मान 225, सिग्मा FI UI -7 आया, FI 25 और H का मान 50। ठीक है, ये 225 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 25 को इससे काटा 2 बार, 2 7 14, घटान किया कितना बच गया 1 1 2, तो माध्य कितना है कि आपने 211। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करना है। को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो ये आंकड़े मैंने सारणी में उतार लिए हैं। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने मोहल्ले कितने थे अपने, 30 मोहल्ले, और इनको जोड़ना चाहो तो भी जोड़ के देख सकते हो, 30 ही आएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, वर्ग चिन्ह। क्या होता है सूत्र, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, या फिर इन दोनों के बीच की संख्या क्या आएगा 0.02। अरे 0 और 4 के बीच में 2 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए, और जोड़ोगे तो क्या आएगा 0.04, और 2 जोड़ोगे 2 का भाग दोगे तो 0.02। सेम टू सेम यहाँ करोगे तो 0.06। ये कितने कितने का आ रहा है, 4 4 का आ रहा है, तो जोड़ दो, 0.04 जोड़े तो 10 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़े तो 14, इसमें 18, और इसमें आ जाएगा 22। ठीक है, ये आ गया अपने वर्ग चिन्ह। यूआई ज्ञात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, XI माइनस A अपॉन H। XI माइनस A कितना है, इसमें से बीच की संख्या, तो 3 ही है 3 ही, तो अगर बीच में 2 संख्याएं आ रही है तो चाहो तो ये भी मान सकते हो, चाहो तो ये भी मान सकते हो, वो अपनी इच्छा है। मैं ऊपर वाला मान लेता हूँ। ठीक है, कितना है 0.10, और H कितना है, गैप कितना है इनमें 0.02 का गैप है। ठीक है, अब इसको मानना है तो इसकी सीट में 0, फिर 1 2 3, और ऊपर क्या जाएगा -1 -2, गैप सेम है ना सब में, इसलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, FI UI, गुणा करो, ये FI ये रहा, 4 को 2 से किया 8, 9 को 1 से किया 18, सॉरी 9, 9 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 4 को 2 से किया 8, 2 को 3 से किया 6, माइनस वाली को जोड़ा ये कितना आ गया 17, इनको जोड़ा ये कितना आ गया 16। ठीक है, घटान करोगे तो -1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहाँ पर देखो कल्पित माध्य क्या माना, A बराबर ये 0.10, और H क्या माना 0.02। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI इंटू H। A क्या है 0.10, FI UI कितना आया -1,
अपॉन सिग्मा ऑफ आई 30, ठीक है। और अच्छा 0.02, ये 0.10 ऐसे, ये माइनस, ठीक है। यहां से पॉइंट उड़ा कितना आ जाएगा 100, तो 2/3,000, ठीक है। अब भाग दे दो, 3,000 में 2 का भाग देना है, तो 0 पॉइंट लगाया कितना जाएगा 20 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया 200, फिर 0 लगाया 2,000, फिर 0 लगाया 20,000, कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना जाएगा 18,000, कितना बचेगा 2,000, फिर वापस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.00066 माइनस कर देते हैं, कैसे करोगे 0.1 0.00066 घटान करोगे यहां से, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 9 9, कुल मिला के कितना रहा 0.99934, ठीक है। इसको लगभग में अपन, सॉरी 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 घटान गलत कर दिया, 0 ना आएगा, ठीक है। इसको लगभग में अपन क्या लिख सकते हैं 0.099 ही रहने दो, है ना, पॉइंट के बाद 3 संख्या सही रहेगी इस सवाल में, लगभग, ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपना कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40, तो यहां पर अपने योग कितना जाएगा 40। अब सुनो, यहाँ पर अपन पग विचलन विधि नहीं लगा सकते, वैसे लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट में आंसर आएंगे 8। यहाँ पर जो वो यूआई आएगा ना, या तो वो पॉइंटों में आएगा या फिर ऐसी अपने वो ट्रिक है ना 0 1 2 3, वो यहाँ पर नहीं चलेगी यूआई में, ठीक है। तो इससे अच्छा पग विचलन लगा ही नहीं। अब क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अंतराल सेम नहीं है। देखो यहाँ पर कितना अंतराल है 6 का, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर वापस 6, मतलब जो गैप आ रहा है बीच में वो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पग विचलन नहीं लगेगी। और वैसे भी देखो आंकड़े ज्यादा बड़े नहीं है, तो प्रत्यक्ष भी लगा सकते हो और कल्पित माध्य भी, तो मैं कल्पित माध्य लगा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स आई, 6 और 0 और 6 जोड़ोगे कितना बचेगा 6, और 6 में 2 का भाग 3, 6 और 10 कितना हो गया 16, 16 में 2 का भाग 8। अब यहाँ पर वो ट्रिक नहीं लगा सकते गैप कितना कितना आ रहा है वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंतराल ही सेम नहीं आ रहा है। 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा 12, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34, 34 का आधा 17, 20 और 28 48, 48 के आधे 24, 28 और 38 कितना हो जाएगा 64, 64 के आधे 32, ठीक है, सॉरी 64 थोड़ी होगा 66 होगा, तो आधे कितना आ जाएंगे 33, 38 40 78, 78 के आधे कितने हो जाएंगे अपने 78 में भाग दो 2 का 3 और 9, ठीक है। चलो ये आ गया अपने वर्ग चिन्ह, और इससे तो अच्छा होता अपन बीच की संख्या देख लेते। 0 और 6 में बीच में क्या आएगा 3, 6 और 10 के बीच में 8 आता है, 10 और 14 के बीच में 12, वो इजी रहता है। वाह कोई नहीं, दिया एक्स आई माइनस ए, एक्स आई, अब ए क्या बीच की संख्या मानते हैं, इधर से ये 3 छोड़ा, इधर से भी 3, 17 मान लो, ठीक है। 3 में से 17 गए कितने बचे 14, 8 में से 17 गए कितने बचे 9, 12 में से 17 गए कितने बच गए 5, 17 में से 17 गए बच गए 0, 24 में से 17 गए कितने बच गए 7, 33 में से 17 गए कितने बच गए 16, 39 में से 17 गए कितने बच गए 22,
अब क्या करना है, एफ आई को डी आई से गुणा, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, गुणा कर देते, 11 चौक 44, 4 11 कम 11 4 54, 15 सॉरी 10 को 9 से किया 90, 7 को 5 से किया 35 और इसको किया 0, 4 7 28, 16 50 और 22। ठीक है, ये माइनस माइनस वाली अलग जोड़ दो और प्लस प्लस वाली अलग जोड़ दो, इनको जोड़ा 4 5 9, 5 9 14 और 3 17 1, माइनस के 1 से सॉरी 279, हासिल का एक भी तो लगा। और एक बार वापस देख लेते हैं, 14 3 17, इसको जोड़ा 8 2 17 18, हासिल लगा 1 3 4 7 8 9, इन दोनों को घटाया, बड़ी संख्या माइनस की माइनस का चिन्ह आएगा, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 9 गए 18। ठीक है, कल्पित माध्य क्या माना अपन ने, a बराबर 17, माध्य का क्या सूत्र है कल्पित माध्य विधि से, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए का मान 17, एफ आई डी आई माइनस के 181। ठीक है, ये रहा, और एफ आई का मान 40, तो 17 प्लस माइनस माइनस, इसमें इसका भाग दे देते, 181 40, एक 4 बार गया, 4 चौक 16, बच गए 2 1, पॉइंट लगाया 0 उतर जाएगा, 4 पंजे 20, बच गया 10, पॉइंट का 0 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8, 80 20 और ये 5, कितना जाएगा 4.525। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, ये आंसर आ जाएगा, घटाओगे कितना बचेगा, तो घटाने से होती है 5, यहाँ पर 9 बज के 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 12.475। ठीक है, लगभग करना चाहो तो 12.48 कर सकते हो। ठीक है, और नहीं करोगे तो भी चलेगा, वैसे 4 7 5 को 4 7 5 ही रहने दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 हो तो चेंज नहीं करते लास्ट में, डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है कुल मिला के। ठीक है, नगरों की संख्या कितनी है 35, तो ये योग कितनी हो जाएगा अपना 35, तो जोड़ना चाहो तो भी जोड़ सकते हो। सबसे पहले क्या निकालोगे, वर्ग चिन्ह एक्स आई, और ये क्या है एफ आई, दोनों को जोड़ के आधा, या फिर दोनों के बीच की संख्या कितनी दिख रही 50, गैप देखो सब में सेम, तो यहाँ पर भी कितने कितने गैप हो रहा है 10 का, तो यहाँ पर भी 10 10 का गैप आ जाएगा, 60 70 80 90। ठीक है, फिर यहाँ यू आई पग विचलन विधि करूंगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए कितना मानोगे 70, बटे में एच कितना है गैप 10, कोई अब यहाँ पर सीट में 0, जो ए माना उसकी सीट में 0, फिर गिनती 1 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ करो क्या करोगे एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 0 से किया तो 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, इन दोनों को किया तो -16, इन दोनों को किया था 14, प्लस माइनस माइनस होगा क्या बचेगा 2। ठीक है, कल्पित माध्य क्या माना अपन ने यहाँ, ए बराबर 70। ठीक है, आज केप कितना लिया 10 10 का, माध्य क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटेवा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए है 70, एफ आई यू आई कितना है -2, सिग्मा एफ है 35,
और h है 10। 70 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये 10 के पार्ट से कर देता हूँ, सॉरी 5 के पार्ट से, 5 दूनी 10, 5 7 33, कितना गया 4/7, ठीक है। 70 माइनस इसमें भाग दोगे तो 4 7 5 35, बच गए 5, 7 7 49, 7 एकम 7, घटान करोगे कितना आ जाएगा देखो, 70.000 0.571, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, और ये 9 और ये 6, 69.429, ठीक है। ये हो गया अपने आंसर, और इसको लगभग लिखोगे तो कितना आ जाएगा 69.43, ठीक है। क्योंकि देखो पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या क्या है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, 42 है तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली 13.1 अपने खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।